जो अटैचमेंट के गाड़ी वाले हैं वो अपनी गाड़ी जिस दिन से हटा लेंगे उस दिन ये कंपनियां नीचे गिर जाएगी, क्योंकि 10 लाख गाड़ी खरीद के चलवाना, उसको मेंटेन करना और सब पे ड्राइवर्स रखना, और काम मिले ना मिले हर ड्राइवर को 30,000 रुपया महीना जब इनको देना पड़ेगा तो इनका बिजनेस मॉडल धाराशायी हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। ओला 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 ओला, विवेक बिंद्रा साहब का एक वीडियो आया था जिसपे ओला के बिजनेस के बारे में बताया गया। बिंद्रा साहब ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनमें से 3 बातें मैं जरा बिंद्रा साहब के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कागज का हवाई जहाज चलाना बहुत आसान है और कागज के हवाई जहाज चलाने वाले कभी पायलट नहीं बनते, और एक्चुअल में जब व्यापार करना पड़ता है तब समझ में आता है कि बातों में और व्यापार एक्चुअली में करने में, प्रैक्टिकल में कितना फर्क होता है। तो बातों के व्यापारी जो है, जो बातों से व्यापार सिखाते हैं, जैसे हमारे बिंद्रा साहब ने कहा कि ओला 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 ओला, तो बिंद्रा साहब ने कहा कि ओला को चाहिए था 10 करोड़ पैसेंजर और 10 लाख ड्राइवर्स। 10 लाख ड्राइवर्स को गाड़ियां दिलवाई ओला ने, और ऑटो से भी सस्ता किराया में गाड़ी चलवाया, बस के बराबर किराया में गाड़ी चलवाया। और किस तरह से ओला उबर ने पूरे बाजार को बर्बाद किया, शायद बिंद्रा साहब को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे कि डॉक्टर बिंद्रा ने अपने वीडियो में बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर लाइन में गाड़ी खड़ी कर दे तो उतनी दूरी तक इनकी गाड़ियां खड़ी हो जाएगी, यानी कि ओला का गाड़ियां। लेकिन बिंद्रा साहब ने यह नहीं समझा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस शहर में चल रहे हैं उस शहर में ओला उबर हाय 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 हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? क्या बिंद्रा साहब आप बता सकते हैं क्यों आखिर ओला उबर हाय 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 हो रहा है पूरे देश में? तो आखिर ये क्या मॉडल है, ये जरा बता सकते हैं? मैं बताता हूं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऑटो से कम रेट में गाड़ी चलवा रहे हैं, तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर के प्रवक्ता हैं, बताते हैं मैं बिजनेस कोच हूं, तो ये क्यों नहीं बताया कि ऑटो के किराए में अगर टैक्सी चलवाएंगे, एसी टैक्सी चलवाएंगे, तो ऑटो वाला का रोजगार का क्या होगा, काली पीली वालों का रोजगार का क्या होगा, और ई रिक्शा वाले कहां जाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि बस के बराबर रेट में टैक्सी चलवाना ही ओला वालों का मकसद था, क्योंकि उनको बाजार बनाना था, मार्केट बनाना था। यहां पे डॉक्टर बिंद्रा ने यह नहीं बताया कि इन 7 देशों में उबर को आखिर बैन क्यों किया गया। डेनमार्क, हंगरी, नीदरलैंड, बुल्गारिया, चाइना, और आंशिक रूप से उबर को बैन किया गया इटली, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, और पोटेंशियली यानी कि संभावित रूप से बंद किया गया लंदन में। यह नहीं बताया बिंद्रा साहब ने कि आखिर उबर को बैन क्यों किया गया। इसलिए बैन किया गया कि हर देश में, जिन देशों का मैंने नाम बताया, वहां की सरकार ने इस बात को समझा कि इनका अनुचित व्यापार प्रणाली है। उस देश में जो ट्रांसपोर्ट के लिए कानून है, जो टैक्सी के लिए कानून है, उनको ये पालन नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बैन किया गया है। डॉक्टर बिंद्रा ने यह भी बताया कि ओला का मकसद है कि क्यों लोग ईएमआई दे, क्यों लोग अपना कार खरीदे, क्यों लोग गाड़ी के मेंटेनेंस के चक्कर में पड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ईएमआई एक गरीब आदमी ड्राइवर्स दे रहा है जो 500 रुपए पर डे का नहीं कमा पा रहा, 17 घंटा गाड़ी चला के, ईएमआई तो वो भरे ना, गाड़ी का मेंटेनेंस तो वो करे ना। ऑटो से सस्ती रेट की वजह से ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं, उसका खामियाजा ऑटो वाले भुगते। जिस बस के रेट पे ये गाड़ी चलवा रहे हैं, उस रेट की वजह से कितने लोगों का व्यापार जा रहा है, कितने लोगों का रोजी रोटी जा रहा है, इसका कितना बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, ये सब देश समझे। बाकी 6 रुपए में गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑटो से सस्ती गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छी बात है। बिंद्रा साहब यहां पे एक चीज बता दूं कि भारत ऐसा देश है, क्यों नहीं 5 स्टार होटल को आप पहाड़गंज के होटल के रेट में कर देते हैं कि 500 रुपए का कपड़ा वहां भी मिले, तो वैसे भी जनता बहुत खुश होगी। क्यों नहीं हवाई जहाज का ट्रेन के रेट में कर देते हैं और सबको हवाई जहाज की आदत लग जाएगी, सबको 5 स्टार होटल में रहने का आदत लग जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, जनता और ज्यादा खुश होगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो डॉक्टर बिंद्रा साहब आपसे एक गुजारिश है कि कैब एग्रीगेटर के आने से देश के अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ा, इसका भी आप एक वर्णन अपने एक वीडियो में जरूर कीजिएगा कि किस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ी, इसका भी आप विश्लेषण जरूर कीजिएगा। इसका भी विश्लेषण जरूर कीजिएगा कि ऑटो के रेट पे अगर कैब चलेगी तो ऑटो वाले का क्या होगा, काली पीली वाले का क्या होगा, और कितने लोग बेरोजगारी के कगार पे पहुंच गए हैं, और इस कैब एग्रीगेटर के आने से देश की बेरोजगारी पे क्या असर पड़ा है, इसका भी विश्लेषण जरूर कीजिएगा ओला ओला करने से पहले। तो बिंद्रा साहब, आप एक बिजनेस कोच है, आपसे तो उम्मीद है कि इन चीजों पे भी विश्लेषण करके वीडियो डालिए, ताकि सरकार को समझ में आए कि कैब एग्रीगेटर देश के तरक्की में कितना योगदान कर रहे हैं। जिस तरह से आपने ओला का विश्लेषण किया, उसी तरह से कैब एग्रीगेटर का विश्लेषण कीजिए कि किस तरह से कैब एग्रीगेटर पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। तो क्या आप इसका विश्लेषण करेंगे? आपसे यही उम्मीद करता हूं। दूसरी बात, बिंद्रा साहब आपने कहा कि 10 करोड़ पैसेंजर और 10 लाख ड्राइवर चाहिए थे, तो 10 करोड़ पैसेंजर तो नहीं बन सके, लेकिन 10 करोड़ ड्राइवर देश में जरूर बन जाएंगे और 10 लाख ही पैसेंजर बचेंगे। तो एक पैसेंजर पे कितना गाड़ी, तो उस ड्राइवर का क्या होगा, उसकी रोजी रोजगार कहां से चलेगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई।
तीसरी बात आपने बोली कि 10 लाख ड्राइवर्स को गाड़ी दिलवाई, कोई ड्राइवर्स को ओला उबर ने गाड़ी नहीं दिलवाई। कि जब आप ओला की बात कर रहे थे, कोई ड्राइवर्स को ओला ने गाड़ी नहीं दिलवाई। ड्राइवर्स के अपने गाड़ी थे, 7 लाख की उनकी गाड़ी खुद की थी। ड्राइवर्स ने अपने गाड़ी ओला को दिए थे उस टाइम में, यानी कि 7 लाख रुपए का कर्ज हर ड्राइवर ने ओला को दिया था। इसके एवज में यानी कि 7 लाख का अगर 2% भी पर महीने का ब्याज जोड़ेंगे तो 14,000 उनका ब्याज का बनता है। तो ओला ने जो सुबह इंसेंटिव दिए थे, वो इंसेंटिव कोई फ्री के नहीं दिए थे ड्राइवर्स को, क्योंकि हर ड्राइवर से 7-7 लाख रुपए का लोन ओला को दिया था उस वक्त, क्योंकि ओला के पास खुद का कुछ नहीं था। जैसा कि आपने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके ओला के मालिक पर्चे बांटते थे, तो उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस व्यापार पे लोन दे। तो इन ड्राइवर्स को बेवकूफ बना के इन्हीं का गाड़ी इस्तेमाल करके ओला भी कमाती थी और ड्राइवर्स को भी पैसे देते थे। उस समय में ओला को लोन देने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं थी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं था। उस वक्त में इन्हीं ड्राइवर्स के कब्र के ऊपर में पांव रख के, इन्हीं के पैसे में से कमा के, इन्हीं को थोड़ा बहुत वापस करके, इन्हीं का कैपिटल यूज करके ओला ऊपर चढ़ी। दोस्तों, बिंद्रा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है जो आप लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली मालिक ड्राइवर्स ही हैं इस बिजनेस मॉडल में, यानी कि कैब एग्रीगेटर के बिजनेस के मॉडल में असली मालिक ड्राइवर ही है। बिल्कुल सच कहा है। अगर आप उस चीज को आज समझ जाएंगे तो आपका शोषण कोई नहीं करेगा। एंटरप्रेनर, जो बिंद्रा साहब ने कहा कि एंटरप्रेनर बनना उनका मकसद था। व्यापारी तो ड्राइवर्स कब के थे, बाय बॉन्ड व्यापारी थे, वो तो व्यापार करने आए थे ओला उबर वाले, लेकिन ड्राइवर्स तो 10वीं पढ़ के भी व्यापार कर रहे थे, जिसको सूक्ष्म व्यापारी का नाम दिया गया है, माइक्रो एंटरप्रेनर इनको कहा जाता है। तो इन सूक्ष्म व्यापारी को मगरमच्छ की तरह ओला उबर आके खा गई, ये भी सच है। एक और बात बहुत अच्छी बिंद्रा साहब ने बोली है कि सारा कुछ तो ड्राइवर्स का है, गाड़ी ड्राइवर का, सीएनजी ड्राइवर का, मेंटेनेंस ड्राइवर का, कैब एग्रीगेटर का है क्या? तो उनका कुछ नहीं जाता, जो भी जाता ड्राइवर का जाता। तो 6 रुपए में चलवाओ या 4 रुपए में चलवाओ, नुकसान तो ड्राइवर का ही है। एक और बात उस वीडियो में बिंद्रा साहब ने कहा कि फिर भी ड्राइवर छोड़ के नहीं जाते हैं। ड्राइवर छोड़ के इसलिए नहीं जाते हैं कि बाजार पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। जिस तरह से ड्राइवर की जिंदगी के हालात हो चुके हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के बाजार पे ओला उबर का कब्जा हो चुका है, तो ड्राइवर छोड़ के जाएंगे तो रोजी रोटी कहां कमाएंगे? ये मजबूरी है, कोई शौक से ड्राइवर इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है आज के डेट में। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, आखिर क्यों ड्राइवर का शोषण हो रहा है और ड्राइवर सह रहे हैं, जबकि सब कुछ ड्राइवर का है, गाड़ी उसका, सीएनजी उसका, ड्राइवर खुद मालिक है अपने गाड़ी का, तो फिर शोषण कैसे हो रहा है? आपको एक चीज यहां पे समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ओला उबर ने फ्लीट की गाड़ियां लेकर के एक छोटा सा डर आपके अंदर पैदा कर दिया कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमारे पास अपनी फ्लीट की गाड़ी है, लेकिन यहां पे ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कंपनियां कहती है कि हम तो कैब एग्रीगेटर हैं, कोर्ट में जब जाते हैं तो कहते हैं हम तो सिर्फ ब्रोकर हैं बीच के, हम कोई कैब कंपनी नहीं है। तो इसलिए ये कंपनियां कहती है कि हम ड्राइवर्स को ठेके पे रखते हैं, यानी कि आप उनके ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, इसलिए जब आपको कुछ हो जाता है तो ये कंपनियां जिम्मेवारी नहीं लेती है। लेकिन बड़ी चालाकी से कोर्ट को तो कहती है हम बीच के आदमी हैं, एग्रीगेटर है, मेरी कोई गाड़ी नहीं है, कि वही फ्लीट की गाड़ियां दोनों कंपनी अपने चलवा रही है। लेकिन इन फ्लीट की गाड़ियों का एक आंकड़ा आपको चौंकाने वाला समझना पड़ेगा कि इन फ्लीट की गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ अटैचमेंट की गाड़ियों वालों को डराने के लिए किया जाता है कि हमारे पास अपनी गाड़ी है। लेकिन यहां पे एक बात बता दूं कि आज भी 95% जो ओला उबर की बिजनेस है वो अटैचमेंट वाली गाड़ियों पे डिपेंड करती है। तो आप इस भ्रम से निकलिए, आप इस डर से निकलिए। ओला उबर का 95% का बिजनेस अटैचमेंट वाली गाड़ी के थ्रू ही चलता है। वो 5% जो सिर्फ फ्लीट की गाड़ियां हैं, सिर्फ वो डराने का काम करती है ड्राइवर्स को कि देखो हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं। मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि अगर आप डेटा देखेंगे तो पहले कॉल सेंटर में बहुत सारी गाड़ियां चलती थी, एक गाड़ियों का 70,000 80,000 उन्हें देना पड़ता था। बीच में कॉल सेंटर वालों ने सोचा कि अपनी गाड़ी खरीद लेता हूं, 15,000 रुपए सिर्फ किस्त देने पड़ेंगे। जब उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली, सिर्फ 8-10 गाड़ियों की बात है, तो उनकी सरदर्दी इतनी बढ़ गई कि बाद में उन्होंने गाड़ी बेच के फिर 70,000 80,000 रुपए पे गाड़ी लगवाते थे बाहर से, क्योंकि सरदर्दी बहुत ज्यादा थी। तो जिस दिन कैब एग्रीगेटर को अपनी 10 लाख गाड़ियां खरीदनी पड़ जाएगी और जिस पे ड्राइवर बाकायदा रखने पड़ेंगे और लेबर कानून के हिसाब से एक स्किल्ड लेबर का सैलरी तकरीबन 18,000 रुपए पर मंथ जो इनको देना पड़ेगा, वो भी 9 घंटे का, और 9 घंटे के बाद अगर वो काम कराते हैं तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो सोचो एक ड्राइवर का सैलरी कम से कम 30-30 हजार रुपए इनको देने पड़ेंगे। वहीं पे लीजिंग के कार में जो ड्राइविंग करते हैं 30 से 35 हजार रुपया किस्त की दे रहे हैं, जहां पे सिर्फ 15,000 रुपया उसी गाड़ी की ईएमआई उनको देने की जरूरत है, उसकी वो 35-35 हजार रुपया दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जिस दिन आप ड्राइवर से ये बात समझ जाएंगे, आप बोलो कि हम आपके गाड़ी पर ड्राइविंग करेंगे और सैलरी पे करेंगे, जो सरकार का स्किल्ड लेबर का रेट है 18,000 रुपए मिनिमम, 9 घंटे की जॉब, 1 दिन की छुट्टी सप्ताह में, आप उन पे काम कीजिए। और उसके बाद अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ओवर टाइम एक ड्राइवर को 30-30 हजार रुपए इनको देने
देनी पड़ जाएगी, चाहे काम हो या ना हो, आप इनके जॉब पे रहेंगे। आज की डेट में क्या होता है, आप 7-7 घंटे खड़े हैं, आपको काम मिले ना मिले, आपको 1 रुपया नहीं मिलता है। बड़ी चालाकी से ये लेबर लॉ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझेंगे, ड्राइवर्स जो लीज की गाड़ी चला रहे हैं, इनकी गाड़ी लीज पे ना लेके बोलो ड्राइविंग पे रखना है तो रखो, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये कभी रखेंगे नहीं। जो अटैचमेंट के गाड़ी वाले हैं, वो अपनी गाड़ी जिस दिन से हटा लेंगे, उस दिन ये कंपनियां नीचे गिर जाएगी, क्योंकि 10 लाख गाड़ी खरीद के चलवाना, उसको मेंटेन करना और सब पे ड्राइवर्स रखना, और काम मिले ना मिले, हर ड्राइवर को 30,000 रुपया महीना जब इनको देना पड़ेगा तो इनका बिजनेस मॉडल धाराशायी हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पे अगर बात करें तो जैसे डॉक्टर बिंद्रा ने बताया, बिल्कुल वो ठीक बताया कि जिस तरह से ओला उबर का विजन था, स्पेशली ओला की बात करें क्योंकि वो ओला की बात कर रहे थे इसमें, जिस तरह से ओला का विजन था कि जब मेरा मार्केट बन जाएगा तो ड्राइवर का इंसेंटिव कम कर देंगे और कस्टमर का किराया भी बढ़ा देंगे, तो वो तो आज के डेट में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ।